सर्कल्स में डिफाइन करें। सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, chord, that is diameter, semicircle, circumference, arc, segment, minor arc, ये दो चीजें। Okay. तो उसमें ये चीज कॉर्ड हो जाएगी और आयुष ये एंगल क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन मेजर आर क्या होगा? और ये क्या होगा? ये एंगल, हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन माइनर आर। चलिए now जमा करो शेड। तो दिस इज, अगर मैं कहूं कि एंगल ए पी बी क्या है, तो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन मेजर आर। और एंगल ए क्यू बी मान्य क्या है? Angle subtended by the chord at any point on minor arc. सही, जमा करिए। और किसी का नहीं किया, जमा करो, कैसी टाइप की देख पड़ लगा। सो एंगल सबटेंडेड by chord at any point on minor arc। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, इधर देखो नहीं तो छूट जाएगा लक्ष्य। अब देखिए, यही कॉर्ड है और पलट ये ऐसे एंगल बना दिया सेंटर में, तो क्या कहेंगे बोलो? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। ये जो कॉर्ड है ये किस पे एंगल सबटेंड कर रही है? सेंटर पर। क्या ये बोर्ड तुम्हारी आंखों पर कोई कोण अंतरित करता है? इज दिस बोर्ड सबटेंडिंग एट एनी एंगल? हाँ, इस पूरा बोर्ड का एक एंगल नहीं बन रहा तुम्हारी आंखों से। So this is the angle subtended by board on your eyes. As you approach to the board, this angle becomes wider. और जब तुम दूर होती चली जाओ तो छोटा सा एंगल बनेगा, पास होती चली जाओ तो बड़ा नहीं होता चला जाएगा।
तो इसको कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय समथिंग एट योर राइट। सही है। चलो तो इसे क्या कहेंगे इंद्रजीत? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सही, एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। सो एंगल AOB क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। अब हम लोग देखेंगे इसकी थ्योरम। देखो पहला फिगर तुमको दिखा दिया, दोनों दिखा दिया ना, तीनों है। इसमें सेंटर पर भी है, ओरिजिन पर भी है, सेंटर पर भी है, माइनर और मेजर आर्क है कि नहीं पूरा। चलो अब अगला इससे थ्योरम। ओके, थ्योरम 9.1 बोलो जल्दी। 9.1 थ्योरम देखिए। दैट इज, अगर मान लीजिए किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हैं, तो क्या ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे, ये चीज पूछी गई है। तो इस चीज को कहेंगे इक्वल कॉर्ड्स। ये दिया है कि दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, है कि नहीं? पढ़ो इस चीज को। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, एट सेंटर। गिवन क्या है? गिवन है कि AB and CD are equal chords. AB is equals to CD are chords of circle with center O. तो मान्य प्रूफ क्या करना है बोलो? श्रेया, आदित्य, एंगल एंगल ट्रायंगल मत बोलो, एंगल AOB, एंगल को प्रूव करना, एंगल जो सबटेंड्स इक्वल एंगल। तो क्या प्रूव करना है कि उनके द्वारा जो कोण बन रहा है या एंगल बन रहा है सेंटर पर वही, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। अब इसका प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये मुझे बताओ श्रेया, AO जो है वो CO के क्यों इक्वल है? ये और ये क्यों इक्वल है? रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। नाउ मानसी, ये मुझे बताओ कि BO DO के क्यों इक्वल है? रेडाई ऑफ सेम सर्कल, प्लूरल है तो रेडाई बोला करो, ठीक है? इतनी बात हो गई। और ये भी बता दो मानसी कि ये AB CD के क्यों इक्वल है? CD इट इज गिवन। तो क्या क्राइटेरिया लगाओगे इनकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए? सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, दैट इज ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। इतनी बात समझ में आ गई? और अगर ये इतना तो तुमको समझ में आ गया ना। देखो शानवी, ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि सब तो रेडियस है ना, और ये इसके इक्वल, ये भी रेडियस है, और ये इसके इक्वल क्योंकि गिवन है। तो S कॉन्ग्रुएंसी लग गई। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, तो बाई CPCT ये एंगल इसका इक्वल हुआ कि नहीं? यही हमें प्रूव करना है। सो बाई CPCT क्या हो गया? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। शानवी मुझे रिपीट करो, थ्योरम 9.1 क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द
chord of a circle. बता नहीं पा रही हो आप बोलो स्नेहा। नोट करने में तुम्हारा ज्यादा ध्यान है, आप बोलो। Sir, equal chords of center substance. सेंटर कहाँ, लक्षिता? Sir, equal chords of circle substance equal angles at center. ठीक है, शानवी रिपीट करो। फिर तुम क्या समझ, नया चैप्टर उसी में तुम्हें दिक्कत हो रही है, सब कुछ नया नया पूरा किया, तुम उसी को ही नहीं रिपीट कर पा रहे। समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तुम हिंदी में बोल दो, कह दो सर इंग्लिश कैसे बोलनी है, तो बड़ी हाई फाई होती है, यही तुम्हारा चक्कर आ रहा ना, क्योंकि माइंड तो पूरा है। बोलो। Sir, equal chords of circle subtends at equal angles at chords at center. इक्वल कॉर्ड्स सबटेंस इक्वल एंगल्स एट सेंटर। चलो नाउ अब देखो थ्योरम 9.2, इफ टू कॉर्ड्स, इसका कन्वर्स है, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर देन दीज आर इक्वल। उल्टी बात क्या कह दिया गया कि इफ, रिपीट करो अभिषेक, कन्वर्स क्या कह रहा है? Sir, if two chords of circle subtends Subtends, equal equal angles. subtends equal angle, then these are equal. सही है, Sir, हाँ बोलो। sir, मुझे subtended का मतलब सबटेंड समझो कि मान लीजिए कोई भी ये चीज है और ये आपकी आईज है, तो ये पूरा बोर्ड आपकी आंखों पर एक कोण अंतरित कर रहा है। इट इज सबटेंडिंग एट एन एंगल एट योर आईज। समझ आई बात की नहीं? दिस बोर्ड इज सबटेंडिंग। अगर तुम्हारी आंखों का एक एंगल इस बोर्ड को देखने में ही खर्च हो जा रहा है, समझ आई बात की नहीं? इनकी आंखों से जो बोर्ड पूरा दिख रहा है इट इज सबटेंडिंग एट एंगल। अब जैसे कॉर्ड है तो कॉर्ड यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसको कॉर्ड को देखने में इतना एंगल खर्च हो जाएगा कि नहीं? इस ये जो कॉर्ड है क्या ये इसके पेरिफेरी में भी या बाउंड्री पर भी कोई एंगल सबटेंड कर रही है? तो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट बाउंड्री, सही है? एंड दिस इज द कॉर्ड एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। तो वहां अगर कोई हो तो कितना उसका एंगल जाएगा? बात तो मैं समझ आ गई। तो ये दोनों एंगल ही तो है जो ये कॉर्ड सेंटर पर सबटेंड कर रही है। अब देखो तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दैट इज इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स देन दीज आर इक्वल। अब हम लिटरली पढ़ लेते हैं क्या इसकी है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एंगल्स सबटेंडेड by chords of a circle are equal at center are equal at center are equal then chords are equal are इक्वल। अब ध्यान दीजिए, मान लें अभिषेक एक एंगल ये दिया है और एक दूसरी कॉर्ड है वो भी कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी, वो ये दिया है। These are the chords AB and CD and this is center। तो अभिषेक गिवन में मैं क्या लिखूं? Angle AOB equals to एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यानी ये दोनों चीजें इक्वल दी हैं। चलो अब ये बताओ टू प्रूव में क्या लिखूं? AB equals to AB इज इक्वल टू CD। अब आप ही प्रूव भी करा दो। in triangle AOB and ट्रायंगल AOB COD, angle AOB equals to एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD।
सही है। एंगल इक्वल दिया है, इस बार कॉर्ड इक्वल प्रूव करनी है। पहले कॉर्ड इक्वल दी थी तो तुमने ट्रिपल एस से एंगल इक्वल किया था सी पे सी। अब ये दिया, अब बोलो और। Sir, AO equals to CO. AO is equals to CO by Radii of radii of same circle। BO equals to BO is equals to BO radii of same circle। कोई क्राइटेरिया लगाओ, by SAS complex. देख लो ये इसके इक्वल बताया, इसको इसके इक्वल बताया, तो SAS तो बाई SAS congruency criteria triangle AOB is congruent to triangle COD। रोहन by CPCT Sir, AB is equal to CD. AB is equals to CD। Now state theorem 9.1 and 9.2 and prove them। दोनों थ्योरम को स्टेट फॉरवर्ड प्रूव करो। हाँ चलो तुम लोग इधर से कर रहे, सारे लड़कों का जमा हो गया। अब देखो मान्या, पहला सवाल पढ़ो। लिखा है इफ देयर आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए। तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियाई इक्वल होती है, ये गिवन है। और टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अगर में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो गिवन क्या है कि C और C1 ये दो सर्कल्स हैं। गिवन में क्या है C and C1 are congruent circles with centers। उनके सेंटर्स क्या हैं O and O1 respectively। हाँ, और भी गिवन है कि AB is equals to CD का ये AB CD के इक्वल है। हो गया, चलो फलक देखो इधर क्वेश्चन में क्या दिया है। प्रद्युम्न देखिए टू कॉन्ग्रुएंट से, प्रद्युम्न बेटा इधर देखो, उससे बात टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, हुज रेडियाई आर इक्वल, जो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएं। उन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में देयर आर टू कॉर्ड्स व्हिच आर गिवन इक्वल। और आपको ये प्रूव करना है कि उनसे जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है वो इक्वल है। तो टू प्रूव में क्या लिखें, AOB equal to अपना CO1D, इसका सेंटर O1 माना। तो टू प्रूव में लिखिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO1D। रोहन प्रूव कराइए। AB is equal to CD. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO1D। चलो AB is equal to CD.
AB is equals to CD by given given और बोलो OA is equal to O1 C. ठीक है that is AO is equals to CO1 by Same radius of radius of different अरे नहीं that's congruence. हाँ radius of radii of congruent circles and ये बताओ DO क्यों DO1 के इक्वल है Radii of congruence. रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल तो इससे क्या लगाओगे क्राइटेरिया SS congruence. भाई SSS. एस क्योंकि ये चीज इसके इक्वल और ये चीज इसके इक्वल सो कॉन्ग्रुएंसी रूल इस रूल से क्या हो गया ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CO1D. Now Ayushi, what will be the CPCT of this? Angle AOB is equal to angle CO1D. Angle, so by CPCT, angle AOB is equal to angle CO1D. अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन में वही दो जो थ्योरम थी वही है बस ये कॉन्ग्रुएंट में दे दिया सेम में ना देके किसमें दे दिया इतना ही अंतर है अब वो सेकंड इसका कन्वर्स है कि अगर इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल मान लीजिए ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और इनमें इनकी कॉर्ड्स सेम एंगल सबटेंड कर रही हैं तो ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं ये C और C1 दो सर्कल हैं जिनके सेंटर O और O1 है एंड दीज कॉर्ड्स आर AB एंड CD तो गिवन है C1 C एंड C1 आर congruent circles with O and O1 as centers respectively. और ये भी दिया है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO1D ये इक्वल दिया है जस्मिता ट्रू प्रूफ क्या करना है श्रेया AB इज इक्वल टू CD श्रेया प्रूव कराइए in इन triangle AOB ट्रायंगल AOB and triangle CO1D CO1D. Angle AOB हाँ is triangle CO1D. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO1D गिवन है ठीक है और बोलो AO is equal to CO1D divided AO is equal to CO1 क्यों? radii of radii of congruent congruent circles. circles DO is equal to DO1D. D बार बार क्यों बोल रही हो DO1 ना चलो आगे बताओ सही है क्योंकि तुमने क्या लगाया होगा ये इसके इक्वल कर दिया ये इसके इक्वल और ये इसके तो S A S जिस ऑर्डर में है वही ऑर्डर में बोलना होता है सो भाई SAS congruency criteria CO1D CPCT बताओ CT AB is equals to CD ठीक है now okay now theorem 9.3 देखिए चलिए theorem
9.3 that is perpendicular from center to chord. किसी सर्कल के सेंटर से क्या कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जा सकता है? ये कॉर्ड है तो डाला जा सकता है, इस पे परपेंडिकुलर तो गिराया जा सकता है ना, उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। बोलो निखिल, समझ आई बात कि नहीं? सेंटर से गिरा दो परपेंडिकुलर, ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो 90 हो, सही है? तो अब इसी पर थ्योरम बनी है कि अगर ए बी एक कॉर्ड है और ओ सेंटर से मैंने ओ एम परपेंडिकुलर गिरा दिया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड bisects the chord, ठीक है? इवन आपको दिया है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, जहां O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर डाला। टू प्रूव, देखिए प्रूव क्या करना है, The OM bisects it. यानी इसका मतलब क्या हुआ? Sir, AM is equal to BM. सही है, तो AM इज इक्वल्स टू BM प्रूफ। चलो 3 तुमसे थ्योरम पूछेंगे, आपसे पूछेंगे फिर शानवी से। थ्योरम 9.3 बताओ। So perpendicular from the center to the chord bisects the chord 9.1 angle 9.1 नूर। 9.2 ठीक है, बता शामी बोलो तीनों। 9.1 equal chords of the circle subtends। and 9.2 equal angles subtends equal ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ आप बताइए। 9.1 बताओ। करीब 1 घंटा हो गया बैठे हुए, 3 थ्योरम तुम नहीं बता पाए, पहले ही नहीं बता पाए। सबसे पहले यही तो सीखा है। 1 घंटे में कुछ और को कोई जवाब देदारी है आपकी? बोलो तीनों चीज। 9.1 so equal chords of a circle subtends at equal angles at circle. 9.2 If the angles subtends by chord of a circle, then the chords are equal. फ्रेमिंग नहीं हो पाई, सेंटेंस गलत हो गया। आप बताइए 9.1 equal chords of a circle subtends equal angles at the center. सेकंड If the angles subtended by chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. 9.3 The perpendicular drawn Drawn on the फ्रॉम द from the सेंटर। center to the chord of the circle हाँ। bisects the chord. बहुत अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। 9.2 बताओ। Sir, if equal angles subtended by chords of a circle at center are equals, then सेंटेंस ही गलत कर दिया, आर इक्वल कर दिया। इक्वल बोल के तो फिर से आर इक्वल बोल दिया। 9.2 बताओ। कहाँ पे है सेंटेंस भी बोलो, ठीक है? 9.3 बताइए। So perpendicular from the center of a circle to the chord bisects 9.2 बताओ।
9.2 बताइए। If angle subtends by the chord of circle at the center, देन आगे सेंटेंस पूरा करो। then the chords are equal. चलो बताया करो एक बार। चलिए अब ये बात समझ में आई 9.3। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या ज्वाइन करना पड़ेगा बोलो? ज्वाइन AO एंड BO। अब देखिए इन ट्रायंगल OMA इंद्रजीत एंड ट्रायंगल OMB कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराइए। So OA बराबर OA इज इक्वल टू OBY। to radii of the circle. ठीक है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। और बोलिए The angle AMO AMO is equal to angle BMO BMOY 90 degree. ईच 90 वो भी गिवन है। ठीक है, और OM बराबर होगा OM इज इक्वल टू OM दैट इज कॉमन। क्राइटेरिया लगाओ। एक तो तुमने 90 बता दिया, एक इक्वल लगा दिया, तो क्या लगा रहे हो? RHS एक हाइपोटेनियस, एक साइड और एक 90 डिग्री। तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMB और by CPCT AM equals to MP AM is equals to MP PM। बोलो उसी ऑर्डर में लो ना। AM is equals to PM। ठीक है, now that is exercise 9.1 का पहला क्वेश्चन। स्टेट 9.1, 9.2, 9.3 एंड प्रूव 9.3। जब क्वेश्चन कर लेना तो बुक बंद कर देना, फिर उसके बाद इनको स्टेट करना। ओके, दैट इज मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है बताइए? दैट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। चलो that is the line drawn from, जिनका हो गया देखें, the line drawn from center of circle to chord, drawn through the center of circle, drawn through the center of circle to bisect a chord is perpendicular to chord। कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक लाइन सेंटर से हमने ड्रॉ कर दी जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, इतना ही दिया है, ये M पे बाइसेक्टेड है। तो ये प्रूव करो कि OMA 90 डिग्री। उल्टी बात कही जा रही है, पहले था 90 डिग्री है तो बाइसेक्ट कर रही है, अब कह रहा बाइसेक्ट कर रही है तो 90 डिग्री, उसका कन्वर्स। सही है, तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। 9.4 ओके।
कि अगर हमने सेंटर से बाइसेक्ट करा दिया डाल के तो ये प्रूव करो 90 डिग्री ये उल्टी बात सही है। चलो नाउ तो गिवन क्या है? गिवन है AM is equals to BM, O is center of circle। शानी प्रूफ क्या करना चाहती हो? OM is perpendicular to AB। ठीक है, OM is perpendicular to AB, तो प्रूफ कराओ। AO बाइसेक्शन करना है AO। ठीक है, AO को ज्वाइन कर लो और BO को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो ज्वाइन AO एंड BO। आगे बताइए। इन ट्रायंगल AO इन ट्रायंगल AO भी क्यों ले रही है? हाँ? AOM एंड ट्रायंगल BOM। अब बताइए AO is equal to BO वाई radius of रेडाई। दो हो तो रेडाई, प्लूरल रेडाई होता है। ठीक है, ऑफ सेम सर्कल। आगे बोलो। AM is equal to BM। AM is equals to AM, that is common। और बोलिए। AM is equals to BM। ठीक है, BM that is given। और OM is equal to OM OM it is common। क्राइटेरिया लगाओ। by triple S conventional ट्रिपल S congruency rule। triangle AOM is equal to is congruent to triangle BOM by CPCT। by CPCT OM is perpendicular to A। ऐसा नहीं होता है, CPCT से परपेंडिकुलर नहीं, चीजें इक्वल हो सकती हैं। CPCT ठीक लगाओ। आयुष CPCT लगाओ। सर एंगल AMO देखो ये लगा रहे हैं CPCT। अब CPCT में ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO। आगे क्या करोगे आयुष? सर एंगल AMO प्लस एंगल ये सही कह रहे हैं। वाई इट इज सो। हाँ, एंगल बट एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। निखिल आगे क्या कह रहे हो? एंगल AMO प्लस एंगल AMO इज 180 डिग्री। सही है ना? फिर टू एंगल AMO इज 180 डिग्री, तो एंगल AMO ठीक है 90 डिग्री। Hence pro। सही है, इतना ही।